देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे हम लोगों ने एक क्वेश्चन पहले किया था। मान लो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच 8 डिफरेंट थिंग्स हैं। हमारे पास 8 चीज़ें अलग अलग हैं। हमसे कहा जाए, है ना, इनको 3 ग्रुप में रखना है ना, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना, 3 ग्रुप्स। तो देखो, जैसे ग्रुप्स का मतलब क्या होता है, आइडेंटिकल ग्रुप्स। मैंने बताया था आइडेंटिकल ग्रुप्स, सच दैट दे गेट, है ना, 2 थिंग्स, है ना। ये 8 चीजें हैं देखो, और 8 चीजों को हमें 3 ग्रुप में डिवाइड करना है। आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स, है ना, डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। और ग्रुप्स कहते हैं आइडेंटिकल, सच दैट दे गेट 2 थिंग्स। मतलब एक ग्रुप में 3 जाएं, दूसरे में 3 जाएं और 2 जाएं। तो देखो क्या होगा, इसके जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो क्या होंगे। देखो कैसे बताया था मैंने क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। एक था प्लेयर में बांटना, एक था आइडेंटिकल ग्रुप में रखना। आइडेंटिकल ग्रुप में रखना या ये कहो आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखना, एक ही बात है ना। आइडेंटिकल बॉक्सेस मतलब आप ऐसे समझो कि मेरे पास 8 डिफरेंट बॉल्स हैं। तो 8 डिफरेंट बॉल्स हैं और 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखना है। और ऐसे रखना है, एक में 3 जाए, 3 जाए, 2 जाए। तो कैसे करते हैं, देखो टोटल 8 चीजें हैं, 8 फैक्टोरियल। एक में 3 गई, 3 फैक्टोरियल। इसमें 3 गई, 3 फैक्टोरियल। इसमें 2 गई, 2 फैक्टोरियल। और देखो 2 जगह सेम चीजें गई हैं, तो 1/2 फैक्टोरियल और करते थे, है ना, क्योंकि 2 डिब्बों में सेम चीजें गई हैं तो 1/2 फैक्टोरियल और करते थे, है ना। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं 8 डिफरेंट बॉल्स हैं और 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखनी है। और ऐसे रखनी है कि एक में 3 है, एक में 3 है, एक में 2 है। मतलब किस में कितनी चीजें जानी है यहां पर हमको मालूम था। ऐसे सवाल की हमने बहुत प्रैक्टिस करी है। अब मान लो यही सवाल ऐसे बन जाए, मान लो क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि हमसे कहा जाए कि मान लो ये 8 EFGH, मान लो ये 8 डिफरेंट बॉल्स हैं, है ना, 8 की गेंदें अलग अलग हैं। और इनको, है ना, आर पुट इनटू 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, है ना। और ब्लैंक बॉक्स इज नॉट अलाउड, ब्लैंक बॉक्स अलाउ नहीं है, ध्यान दो, है ना। 8 डिफरेंट चीजें हैं, 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखनी है और ब्लैंक बॉक्स अलाउ नहीं है। अच्छा, अब इसमें यह नहीं बताया किसमें कितनी चीजें रखनी है ना। इसने ये नहीं बताया है किसमें कितनी कितनी चीजें रखनी है। तो यहां पर क्या होगा, अब जैसे यहां तो मालूम था किसमें कितनी रखनी है, तो यहां पर क्या होगा, अब केस बनाने पड़ेंगे। जैसे एक में 3 गई, एक में 3 गई, एक में 2 गई, एक में 1 गई, एक में 1 गई, एक में 6 गई, है ना, एक में 5 गई, एक में 2 गई, एक में 1 गई, है ना, ऐसे करके एक में 4 गई, एक में 3 गई, 1 गई, ऐसे केस बनाने पड़ेंगे। और अगर चीज़ें ज़्यादा हुई तो केसेस ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर सवाल को ऐसे करेंगे तो समस्या में पड़ जाएंगे, है ना। अगर सवाल को ऐसे करेंगे तो बहुत सारे केसेस, जैसे मान लो ये केस है, अब इस केस को ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे मान लो ये केस है, इस केस को भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको सबको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो सवाल लंबा हो जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो ध्यान दो, जैसे मान लो क्वेश्चन ये है कि n डिफरेंट बॉल्स हैं, है ना, और इसको आर आइडेंटिकल बॉक्सेस में रखना है। जैसे आपको ध्यान होगा,
हम लोग जब बॉल्स बॉक्सेस वाला सवाल कर रहे थे तो मैंने बताया था आगे मैं इसमें इंटरचेंज करूंगा। जैसे यहाँ पर देखो बॉल्स डिफरेंट हैं, बॉक्सेस आइडेंटिकल हो गए। स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो कैसे की थी कि मैंने स्टार्टिंग की थी कि डिफरेंट बॉल्स और डिफरेंट बॉक्सेस से। अब यहाँ पर n डिफरेंट बॉल्स हैं, r आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, इसको रखना है ना। किसमें कितनी गेंदें रखनी है नहीं मालूम, बस इतना लिखा है कि ब्लैंक बॉक्स इज नॉट अलाउड। ब्लैंक बॉक्स हमें अलाउ नहीं करना है। n डिफरेंट बॉल्स हैं, r आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, बॉल्स को बॉक्सेस में रखना है और ब्लैंक बॉक्स अलाउ नहीं है, मतलब वही है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का मेथड वही होगा जैसे मैंने बताया था। अगर डिफरेंट बॉल्स और डिफरेंट बॉक्सेस हों और ब्लैंक स्पेस अलाउ ना हो तो ये फार्मूला बताया था, r की पावर n माइनस आर सी वन आर माइनस वन की पावर n प्लस आर सी टू आर माइनस टू की पावर n, है ना। फिर माइनस आर सी थ्री आर माइनस थ्री की पावर n एंड सो ऑन, और इसको डिवाइड कर देना है r फैक्टोरियल से। बस देखो इतना अंतर पड़ा, ध्यान दो इतना अंतर पड़ा, है ना। इसको डिवाइड करना है r फैक्टोरियल से। ये टर्म एक्स्ट्रा आया, क्यों आया? क्योंकि r आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं। अगर n डिफरेंट बॉल्स थी और r डिफरेंट बॉक्सेस थे और ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं था तो ये फार्मूला हमने पढ़ा और बल्कि कई बार पढ़ा है। देखो ये फार्मूला मैंने कई बार आपको समझाया, है ना। तो यहाँ पर देखो अब ब्लैंक बॉक्स अलाउ नहीं है। अगर बॉक्सेस आइडेंटिकल हैं तो r फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, ध्यान दो यहाँ पर, है ना। ठीक है, तो r फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा। अब देखो जैसे यहाँ पर 8 गेंदें हैं तो n हो गया 8 और 3 बॉक्सेस हैं तो r हो गया 3। तो यही फार्मूला देखो यहाँ काम कर सकता है। सवाल को ऐसे करेंगे लंबा जाएगा, तो क्या होगा देखो यही फार्मूला काम करेगा। 3 की पावर 8 माइनस 3c1 3 माइनस 1 2 की पावर 8 प्लस 3c2 1 की पावर 8। बाकी सब कुछ आगे लिखना बंद कर देंगे क्योंकि 3c3 हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा, है ना। 3c3 और 0 की पावर 8, बाकी आगे लिखना बंद कर देंगे और इसको 3 फैक्टोरियल से डिवाइड और कर देना है बस। तो यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर बन जाएगा, ध्यान दो, है ना। यही फार्मूला अप्लाई करना है। r की पावर n माइनस आर सी वन आर माइनस वन की पावर n प्लस आर सी टू आर माइनस टू की पावर n माइनस आर सी थ्री आर माइनस थ्री की पावर n एंड सो ऑन, है ना। तो यही फार्मूला हमको अप्लाई करना है और, है ना, इसमें हमको केसेस बनाने से बच जाएंगे। थोड़ा सिंप्लीफाई करना, सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंट बॉल्स, अब देखो जैसे हम लोगों ने हर टाइप का सवाल किया। सबसे पहले हमने स्टार्टिंग की थी डिफरेंट बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस। फिर हमने वो सवाल भी किया था जिसमें बॉल सेम थी, बॉक्सेस डिफरेंट थे। जैसे मैंने बताया था एक जैसी चीज़ों को लोगों को बांटना। जब बॉल्स हमारी सेम थी और बॉक्सेस डिफरेंट थे, वो जो हम लोगों ने किया था ना x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n, तो उसमें फार्मूला क्या बना था n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन। आपको याद है ना, मैंने बताया था उसी क्वेश्चन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना। एक जैसी चीज़ों को अलग अलग लोगों को बांटना। मान लो n एक जैसी चीज़ें थी, r लोगों को बांटना था, तो मैंने क्या बताया था x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr इक्वल टू n और n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन, इसका फार्मूला बना था। तो ये केस क्या था? ये केस था कि एक जैसी गेंदें और डिब्बे अलग अलग, ठीक। फिर आज मैंने आपको कराया कि गेंदें अलग अलग और डिब्बे एक जैसे। देखो ये गेंदें अलग अलग और डिब्बे एक जैसे। अब ध्यान देना यहां पर ब्लैंक बॉक्स अलाउ नहीं है, तब ये फार्मूला है, ठीक है। ब्लैंक बॉक्स यहां पर अलाउ नहीं है। अब हम एक केस वो करेंगे आगे चल के जिसमें गेंदें भी एक जैसी होंगी और डिब्बे भी एक जैसे होंगे। अब हम आगे चल के वो केस करेंगे, है ना, वो बताएंगे आपको आगे चल के कैसे केस करना है। गेंदे भी एक जैसे और डिब्बे भी एक जैसे, ठीक है। वो केस अभी अपना बाकी रह गया है, ध्यान देना। बाकी सारे हमने केसेस किए डिफरेंट बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस। फिर हमने क्या किया आइडेंटिकल बॉल्स डिफरेंट बॉक्सेस। अब हमने आज क्या किया डिफरेंट बॉल्स आइडेंटिकल बॉक्सेस। अब एक केस बचा है आइडेंटिकल बॉल्स और आइडेंटिकल बॉक्सेस वाला, उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से यहाँ पर।